और दूसरी तरफ राष्ट्रवाद के नाम पे पाई देना चाहती है सरकार इस देश की। सरकारी स्कूल नहीं होने चाहिए इनके हिसाब से, सरकारी अस्पताल नहीं होने चाहिए इनके हिसाब से, सरकारी LIC नहीं होनी चाहिए इनके हिसाब से, सरकारी पेट्रोल पंप नहीं होने चाहिए इनके हिसाब से। तो फिर सरकारी प्रधानमंत्री लेकर क्या झुंझुना बजाएंगे, सरकारी गृह मंत्री लेकर क्या ढोलक बजाएंगे और सरकारी संसद लेकर क्या घंटा बजाएंगे? जब सरकारी कुछ होना ही नहीं चाहिए तो प्रधानमंत्री क्यों सरकारी हो? प्रधानमंत्री प्राइवेट ले आओ। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि भाई आपके अकेले आवाज़ उठाने से क्या होगा, आपके चिल्ला कर भाषण देने से क्या होगा। तो मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं कि एक विशाल जंगल को जलाने के लिए एक माचिस की तिल्ली ही काफ़ी होती है, क्योंकि एक बड़ा तबका जो कि सरकार की नीतियों का विरोध कर सकता है वो अपने घर के किसी कोने में चुपचाप बैठा है, सोचता रहता है कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, और एक दिन संविधान खतरे में आ जाता है लेकिन कभी आवाज नहीं उठाता, मुकर होकर नीतियों का विरोध नहीं करता, क्योंकि वो डरता है। अरे आप किससे डरते हैं? इस सरकार से। क्या बिसात इस सरकार की, जिसको आपने बनाया वो आपको डरा दे। और मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूं, आप ये कहीं लिख लीजिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखे हुए संविधान में जब तक बोलने की आजादी है, जब तक मौलिक अधिकारों की आजादी है, जब तक आंदोलन करने की आजादी है, सही काम के लिए किसी से डरने का नहीं, ना मंत्री से, ना MLA से, ना पुलिस से, ना बड़ों से, किसी के बाप से नहीं डरने का, और मुखर होकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध करने का। जब तक हमारा संविधान हमें आजादी देता है, हमें किसी से डरने की जरूरत है ही नहीं। लोगों को हमसे डरना चाहिए, हमें किसी सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार हमसे डरेगी, हम क्यों सरकार से डरे? हमने वोट दिया था, ये वोट का अधिकार हमें कहता है कि सरकार से सवाल पूछो। अगर हम सवाल नहीं पूछते हैं तो हम अपने संविधान के साथ धोखा करते हैं, हम अपने ज़मीर के साथ धोखा करते हैं, हम अपनी दी गई वोट के साथ धोखा करते हैं। हमको ये समझना होगा कि जब सरहद पे मर रहा हो जवान, सीमा पर मर रहा हो किसान, तब क्यों होता है पूरा दिन टीवी में हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान? क्यों कभी डिबेट नहीं होती शिक्षा पर? क्यों कभी डिबेट नहीं होती रोजगार पर? क्यों कभी डिबेट नहीं होती हमारे बच्चों के भविष्य पर? और क्यों कभी डिबेट नहीं होती इस देश के लोगों के भाईचारे पर? क्यों हमेशा हमें हिंदू मुस्लिम में बांटा जाता है? क्यों हमेशा हमारी तुलना पाकिस्तान से की जाती है? अरे पाकिस्तान इस लायक भी है कि हमारी तुलना उससे की जाए, और यही बता के आपको सर्वश्रेष्ठ दिखाया जाता है कि देखिए पाकिस्तान से आप ऊपर हैं। अरे हमें पाकिस्तान से ऊपर नहीं होना, हमें सबसे ऊपर होना है, क्योंकि हमारे अंदर जो खून है वो भगत सिंह का भी है, हमारे अंदर जो खून है वो महात्मा गांधी का भी है। हम लाठी उठाना भी जानते हैं और बंदूक उठाना भी जानते हैं। NCB जो कि इतनी होनहार है, लोगों के घरों में घुस घुस के 10-10 ग्राम पाउडर NCB ने ढूंढा, 10-10 ग्राम कोकीन ड्रग्स NCB ने ढूंढी। लेकिन वहीं अगर 300 किलो RDX आप NCB को ढूंढने के लिए बोल देंगे तो NCB की हवा खराब हो जाएगी। NCB के पास कोई जवाब नहीं होगा। 2 साल गुजर गए लेकिन आज तक किसी के पास ये जवाब नहीं है कि आखिर पुलवामा अटैक में वो RDX आया कहाँ से। इसीलिए हमें सवाल पूछने की ज़रूरत है।